वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कोरोना की मुहलिक तरीन लहर का सामना करने वाले हिंदुस्तानी अवाम से यकजहती का इजहार। ट्विटर पैगाम में लिखा, हम अपने हमसायों समेत दुनिया भर में वबा की जद में आने वालों की जल्द शिफायाबी के लिए दुआगो हैं। इंसानियत पर हमलावर इस आफत का हमें मिलकर मुकाबला करना चाहिए। और इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, जिस तरह की सूरत हाल हम भारत में देख रहे हैं, वहाँ पर भी SOPs का ख्याल नहीं रखा गया और अब पाकिस्तान में भी SOPs को मलहूज़ खातिर नहीं रखा जा रहा, जिसकी वजह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये बात हम काफ़ी अरसे से कह रहे हैं। दो तीन बातें हैं जो हमारी आवाम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और यही हाल इंडिया का था शुरू में कि केसेस थोड़े केसेस बढ़ते रहे और वहाँ इंडिया के लोग ओवर कॉन्फिडेंट रहे कि जी हमारे यहाँ कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमने तो वैक्सीन भी बना लिया है और सब कुछ है। और हुकूमत भी उनकी बोलती रही, इसी तरह से वहाँ के डॉक्टर्स भी बोलते रहे, लेकिन वो नहीं हुआ। सेम हेयर हमारे यहाँ अभी अल्लाह का शुक्र है, अभी भी मैं कहता हूँ कुछ नहीं है, लेकिन अगला जो हफ्ता है और अगले 2 हफ्ते उसके बाद वाला हफ्ता बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाला लग रहा है मुझे, क्योंकि सूरत हाल बहुत तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से। और इस वक्त सिंध की हालत कदरे बेहतर है, लेकिन वो भी बहुत तेज़ी से ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। लिहाजा मैं समझता हूँ सूरत हाल वो नहीं रही कि हम सिर्फ लोगों से कहें कि जी आप मास्क लगाइए, सैनिटाइज कीजिए, हाथ धोइए, ये अब टाइम ख़त्म हो गया है। मैं समझता हूँ कि अगर सख्ती से नहीं रोका गया या SOPs को फॉलो नहीं कराया गया, और मैंने 15 दिन पहले कहा था कि जो पंजाब की सूरत हाल है वहाँ पे लॉकडाउन करना पड़ेगा। देखिए, लॉकडाउन क्यों कह रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि ये एक बीमारी है, ये एक से दूसरे में बहुत तेजी से फैल रहा है। इस वजह से इस वक्त जो बहुत सारे वेरिएंट्स हैं पाकिस्तान में, UK वेरिएंट्स हैं, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट्स और सारे वेरिएंट्स हैं, ये बहुत तेजी से फैल रहे हैं। इसके फैलने को रोकना है और रोकने का एक ही तरीका है कि लोगों की मूवमेंट को आप रोक दें। जब आप लोगों की मूवमेंट रोकेंगे तो ये इंशाल्लाह वहीं रुकेगा। तो मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन इज द ओनली आंसर, कि आप इसका जो है इसको लॉकडाउन करें ताकि ये बीमारी मजीद ख़राब ना हो और इंडिया वाली अल्लाह ना करे वो सूरत हाल पाकिस्तान में हो। क्योंकि हमारे यहाँ तो वो हॉस्पिटल्स की वो जो सिस्टम है, जो हमारा हेल्थ का निज़ाम है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हमने तो पहली वेव्स और सेकेंड वेव्स ही बड़ी मुश्किल से गुजार लिया उसे, अल्लाह ताला की मेहरबानियों से। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है ये जो एक अलार्म है और आगे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। हुकूमत से भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो सूरत हाल बनने जा रही है उसकी फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करें। वहाँ पे ये इंश्योर करें कि कहीं पर कोई ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कहीं ख़राब तो नहीं है। जो चीज़ें हैं पहले से चेक कर ली जाए। एन वक्त पे जो प्रॉब्लम्स आती हैं बाद में पता लगता है, तो उसमें कम से कम 4-5 लोगों की जानें चली जाती हैं। तो हम अगर पहले से तैयार रहें, हॉस्पिटल्स की जो वेंटिलेटर की पोजीशन, ऑक्सीजन के बेड्स की तादाद है, उन सब को हमको मॉनिटर करके अभी से तैयारी करनी है, क्योंकि बिस्तर जो है वो ऑक्यूपाइड होने शुरू हो गए हैं। पंजाब के अंदर, KPK के अंदर तो ऑलरेडी 90% से ज़्यादा जो है वो ऑक्यूपेंसी लग रही है। और बलूचिस्तान में भी कुछ चीज़ें बहुत तेज़ी से ख़राब हो रही हैं और सिंध की भी सूरत हाल कुछ अच्छी लग नहीं रही है हमें आगे कुछ दिनों में। ठीक है डॉक्टर साहब, जब हम मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि सूरत हाल आने वाले दिनों में ख़राब हो सकती है अगर एहतियात नहीं की गई, अस्पताल में आप सहूलियात के हवाले से बात कर रहे हैं, आपकी मालूमात के मुताबिक, इतलात के मुताबिक ओवरऑल पाकिस्तान में इस वक्त जो अस्पताल हैं उनमें सहूलियात इतनी वर्स्ट सिचुएशन में हम जा सकते हैं? देखिए, सूरत हाल का तो आगे अल्लाह बेहतर करे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारी जो कैपेसिटी है वो हॉस्पिटल्स की
वो तो इस तरह की है कि आप अगर कोरोना से पहले 1.5 साल पहले भी हम हेल्थ की फैसिलिटीज पे रो रहे थे। कुछ बेहतरी आई है जरूर, जब कोरोना आया है तो कुछ चीजें बेहतरी हुई हैं, लेकिन वो नाकाफी है। जो सूरत हाल बनने जा रही है, मैं समझता हूं कि उसके बाद बिल्कुल कोई भी जितनी भी बड़ी से बड़ी सहूलत मौजूद हो, अगर उसके अंदर मरीज की तादाद ज्यादा हो जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसकी मिसाल मैं फिर दोबारा इंडिया की तरफ जाऊंगा कि अल्लाह ना करे कि वो सूरत हाल हमारी हो कि लोग लाइनों में ऑक्सीजन लगाने आ रहे और दुलारे के लिए लाइन में लगे हुए हैं और वहां अस्पताल के अंदर बिस्तर नहीं है। अस्पताल वाले मना कर रहे हैं कि आप इंतजार करें, बिस्तर खाली होगा तो आपको लेंगे। और जब तक के मरीज मर जाता है, लाइन में ही इंतकाल कर जाता है, तो अल्लाह ना करे कि ये सूरत हाल हमारे यहाँ हो। और बार यही कहता हूँ कि अब ये सूरत हाल ऐसी हो गई है कि आवाम को बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा। ये भी एक बहुत अजीब सी बात है कि फौज बुलाकर हमें आवाम को समझाना है कि जी आप मास्क लगाइए, आप सोशल डिस्टेंसिंग करें। ये भी बड़ी अजीब सी बात है। मैं समझता हूँ कि ये वक्त है तमाम हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान के लिए कि इस वक्त मिलकर सब एक अपने अवाम को कोरोना से बचाव के एहतियाती तदाबीर और हिकमत अमली तय करें। डॉक्टर साहब, आप एहतियाती तदाबीर की बात कर रहे हैं तो SOPs पर अमल दरामद के लिए अब फौज को भी तलब कर लिया गया हुकूमत की जानिब से। और इस्लामाबाद में हमने देखा कि फौज की जानिब से इकदाम भी उठाए गए, कई दुकानदारों के ऊपर जुर्माने आयद किए गए और दुकानें भी सील की गई। अब सिंध में भी सुन रहे हैं कि फौज को तलब करने के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। आप क्या समझती हैं, कैसा इकदाम है हुकूमत का? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जान अगर किसी की बचानी है, उसके लिए आप जहां तक जा सकते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं, वो मेरी नज़र में तो बहुत ठीक है। क्योंकि बज़ाहिर इस तरह से नज़र नहीं आ रहा कि लोग जो है एहतियाती तदाबीर अपना रहे हैं या उनको ये पता लग रहा है कि जी हमारी जो है ये प्रॉब्लम्स होंगी। लोगों को इतना भी नहीं समझ में आया है अभी तक तीसरी वेव्स में कि एक आदमी जब घर का बीमार होता है, हाल में जब एडमिट होता है, तो लोग उससे मिल नहीं सकते हैं। कितनी अजियत की बात है कि अस्पताल के अंदर लोग, एक आदमी दाखिल है, उसको लोग मुझे फोन करते हैं कि जी डॉक्टर साहब जरा पता करें कि मेरी वालदा किस हाल में है या मेरा बेटा किस हाल में। तो ये कितनी समझता हूँ कि बहुत बेबसी की बात होती है। तो खुदारा लोगों को चाहिए कि इस बेबसी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाएं। और वो लोग जो बाहर जाते हैं और उनके घर के अंदर कोई बुजुर्ग हैं या 60 साल से ज्यादा के लोग घर में मौजूद हैं, उनको बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। उसकी वजह है कि वो बाहर जाते हैं और बाहर से घर आते हैं तो वो किसी भी, और अब तो मैं बुजुर्ग की क्या बात करूं, अब जो लोग घर से बाहर जाते हैं किसी काम से और अगर एहतियाती तदाबीर नहीं आते तो उनके बच्चे बीमार हो सकते हैं। क्योंकि ये जो यूके वायरस है ये उनके बच्चों को भी बीमार और बच्चों की भी जान जा रही है। जो गो के उसकी तादाद कम है बच्चों के इंतकाल करने की, लेकिन प्रॉब्लम तो है। तो अगर आप सोचें कि आपका बच्चा अगर बीमार होता है और उसको अस्पताल दाखिल करा देते हैं आप, लेकिन आप अपने बच्चे से अस्पताल में मिल नहीं सकते, तो आप सोचें कि आप पर क्या बीतेगी। तो लिहाजा इन तमाम परेशानियों का एक ही हल है, इन तमाम परेशानियों से बचने का एक ही हल है कि आप SOPs पे अमल दरामद करें। तमाम लोगों से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि SOPs पे अमल करें। और अगर हुकूमत इस सिलसिले में कोई भी इक़दाम उठाती है तो मैं कहता हूं इक़दाम है, और बल्कि ये इक़दाम पहले करना चाहिए, इससे पहले कि पानी सर से ऊपर हो जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि वैक्सीनेशन का अमल पाकिस्तान में शुरू हो चुका है और मज़ीद खेप भी पाकिस्तान आज पहुँची है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर बर वक्त तमाम शहरियों को वैक्सीनेट कर दिया जाए तो आने वाले जो दिन हैं, सिचुएशन के हवाले से हम बात करें कि वो ख़राब हो सकती है, तो क्या उसमें कोई बेहतरी आ पाएगी? बिल्कुल आएगी जी। देखिए, वैक्सीनेशन जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त इस कोरोना वायरस का तोड़ है
या बचाव है। मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तानी हुकूमत बहुत तेजी से अगर ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर सके तो मैं समझता हूं कि कोरोना का खात्मा हो सकेगा। और तमाम लोगों को मैं कहता हूं कि फौरी तौर पे वैक्सीनेट कराएं। अगर आपको मौका मिल रहा है तो फौरी तौर पे वैक्सीनेट कराएं। ये ना सोचे कि सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है, वो सब बकवास है। सिर्फ वैक्सीन लगाना ही आपकी जान को बचाना है। और हुकूमत से मैं कहता हूं कि ये वैक्सीन का जो अमल है, जो तरीक़ेकार है, इसको बहुत ही आसान कर दिया जाए। 1166 को ख़त्म करके सिर्फ शनाख्ती कार्ड दिखाकर वैक्सीनेशन सेंटर वहां जाएं और लोग अपने शनाख्ती कार्ड को दिखाकर वहीं रजिस्टर किया जाए, वहीं वैक्सीन लगे और बहुत आसान कर दिया जाए। और मैं समझता हूं कि मैंने पहले भी ये बात कही थी कि ये तो तमाम वैक्सीनेशन के अमल को तेज करने की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट होने की भी जरूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने। गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे। रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर। बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।